वेलकम बैक टू प्लांट लाइफ बाय चारू। आज हम जाएंगे गुड़गांव के बेस्ट नर्सरीज और आपको देंगे जानकारी ऑफ हैंगिंग प्लांट्स और हम आपको सबसे बेहतरीन नर्सरीज दिखाएंगे। आज आपको पता है बहुत आ गया, तो मैं अपनी बालकनी के लिए कुछ नए प्लांट्स लेने जा रही हूँ। और कृपया अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले पता चले हमारी वीडियोस कब आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग गुड़गांव की नर्सरीज में जो भी मेरे एज के हैं वो प्लीज मेरे को बताइए आपने कितने सारे प्लांट्स लगाए। चलो मेरे साथ आ जाओ टू हैव फन और प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। चलो अब हम आपको मिलते हैं नर्सरी में। बाय बाय। So friends, as promised, we are again at a different nursery of Gurgaon and see, this is also a huge nursery. यहाँ पे tall plants बहुत ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रूट्स देने वाले प्लांट्स की जो कि इस मौसम में फ्रूट्स देते हैं। और ये देखिए भैया कितना खूबसूरत सा पौधा लेकर आए हैं। ये मौसमी का पौधा है और आद्या तो एकदम एक्साइटेड ही हो गई है। आद्या ले चले इसे घर। भैया कुछ बेसिक बातें आपसे हमें जाननी थी कि अगर हमें ये सृष्टि नर्सरी पे आना है तो हमें किस तरीके से आना होगा, कौन से सेक्टर में है ये? सेक्टर 83 में पड़ेगा, नियर बाय मैप्सो पैराडाइज सोसाइटी की बैक साइड में। ओके। इसके आसपास एक सफायर मॉल है 83 का। आप वहाँ से सीधा आओगे, एंड में एक सिंगल रोड आ जाएगी, उससे थोड़ा आगे गया हमारी नर्सरी। अच्छा, और भैया ये जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं लगभग किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं, कितने के आते हैं ये पौधे? रेंज से स्टार्ट होते हैं, 100 रुपए 80 रुपए की रेंज से स्टार्ट। अच्छा, स्टार्टिंग 100 रुपए 80 रुपए की रेंज से है। बाकी प्लांट्स वगैरह की फिर ग्रोथ के हिसाब से रेंज रहती है, ग्रोथ के हिसाब से। और ये अगर हम घर की बालकनी में लगाना चाहें, घरों में बड़े गमलों में लगाना चाहें, बड़ी बड़ी बालकनीज हैं यहाँ पे, तो ये पौधा चलता है गमले में या इसे क्यारी की ही जरूरत पड़ती है? नहीं, गमलों में भी चल जाते हैं। ज्यादा कोई मेंटेनेंस भी नहीं होगी क्योंकि जितना पुराना प्लांट होगा ना उसी के हिसाब से और अच्छा भी चलेगा, ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं होगी। ओके। सो भैया से हमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। अब मैं थोड़ा सा आपको नर्सरी कवर करके नर्सरी दिखाती हूँ और जहाँ पर भी हमें कुछ पूछना होगा भैया से डेफिनेटली हम जो है भैया से आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आद्या, यू कैन कम अलोंग विद मी एंड शो मी द प्लांट्स व्हिच यू आल्सो लाइक। मीडियम साइज रहेगा इतना, और ये मीठे वाली है। हाँ भैया, अब बताइए आप क्या बताना। नॉर्मल वाली हाँ, इतना मीठा भी नहीं रहता। सो फ्रेंड्स, भैया ने ये देखिए अमरूद का पौधा दिखाया और देखो इन्होंने भी गमले में ही लगा रखा है और इस पे अमरूद आ भी रहा है। तो भैया का कहना ये है कि ये जो अमरूद का पौधा है अगर ये ले जाकर आप लगाते हैं तो इसमें जो है ये हाइब्रिड वाला क्वालिटी है, बहुत मीठा वाला इसमें अमरूद आएगा, फीके अमरूद नहीं आएंगे और बहुत जल्दी ये फ्रूटिंग भी करेगा क्योंकि इसमें आप पास से मैं दिखाती हूँ, देखो अभी इसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। जब अमरूद का सीजन भी नहीं होगा उस टाइम पे ये अमरूद का सीजन। अरे वेरी नाइस। तो भैया का कहना ये है कि इसकी ये खासियत है कि जब अमरूद का सीजन नहीं होगा फ्रेंड्स तब भी इस पे अमरूद आएंगे और छोटे छोटे अमरूद इसमें आते रहेंगे। जैसे कि हमने मौसमी का पेड़ देखा तो उसकी भी इतनी ज्यादा हाइट नहीं थी लेकिन वो भी मौसमियों से झूल रहा है पूरा पौधा। वो ग्राफ्टेड वाली वैरायटी है, उसके बाद थोड़ी हाइट से लेना स्टार्ट करेंगे। सो भैया का कहना ये है कि ये एक ग्राफ्टेड वैरायटी है जिसे हम शुरू से ही हाइट देना शुरू कर देते हैं। छोटी एज से वो फल देना शुरू कर देता है, उसमें बहुत ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं होती। हाँ आद्या, आप क्यों बेचैन हो रही हो, बताओ मुझे। ये बेटा विद्या का पौधा है ये, इसे हम जब छोटे थे अपनी बुक्स में भी रखते थे और हम ये सोचते थे कि हमें भी उसी लेवल की इंटेलिजेंस मिलेगी जितनी ज्यादा विद्या हम अपने बुक्स नोटबुक्स में रखेंगे। ओके, लेट्स कम इनसाइड आद्या, लेट्स एक्सप्लोर सम अदर प्लांट्स आल्सो। सो फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको हर नर्सरी पे हम एक नई और एक विशेष चीज़ दिखाएंगे। तो आज हमने आपको दिखाया मौसमी का पौधा, अमरूद का पौधा जो हम नर्सरी से घर ले जा कर के लगा सकते हैं। भैया ये सिंगोनियम है, ये इंडोर प्लांट्स है फ्रेंड्स। सिंगोनियम इंडोर छांव में हल्की धूप में सारी चीजें। ये किस रेंज में है? या मॉन्स्टेरा इज आवर लेटेस्ट फेवरेट गाइज। सो हमारे हर वीडियो में आपको मॉन्स्टेरा तो दिखेगा ही दिखेगा। सो देयर आर पीपल दोज हु आर कमिंग एंड बाइंग प्लांट्स। मैं देख रही हूँ लोगों में दिन ब दिन क्रेज कितना बढ़ता जा रहा है और मुझे ये कैक्टस बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए
कितना सुंदर कैक्टस है। और प्राइसेस बहुत लो हैं इनकी, 80-90 रुपीज से इन्होंने ये रेंज स्टार्ट कर रखी है। पोथोस है इनके पास, पीस लिली है इनके पास, और ये सारे प्लांटर्स भी इनके पास हैं। ये प्लांटर्स देखिए कितने खूबसूरत प्लांटर्स हैं इनके पास। सो दे हैव वेराइटी ऑफ प्लांटर्स एंड प्लांट्स इन दिस नर्सरी। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दीज टॉल प्लांट्स ऑल्सो। बनाना ट्रीज जैसे आपने देखा है ना, ये एक तरीके से बैम्बू कह लो, या फिर आप इसको जो है इंडोर भी रख सकते हो। ये इंडोर ही है, सेमी लाइट में चलेगा, लेकिन बनाना लीफ प्लांट है ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी इस हाइट है इसकी। अपने एटमॉस्फेयर को कोजी बनाने के लिए, कोजी एम्बियंस देने के लिए जो है ये वाला प्लांट यूज होता है। और इसकी जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से इस प्लांट की कॉस्ट होती है। एक्चुअली ये स्टार्ट हो जाता है 300-400 रुपीज से। जितने बड़े गमले में आप लगाओगे, जितना बड़ा एरिया आप इसको दोगे, ये उतनी तेजी से हाइट भी ले लेगा और ग्रोथ भी ले लेगा। इसकी रेगुलर प्रूनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एक एक पत्ती करके डेड होती है तो वो अपने आप गिर जाती है पत्ती। और अगर नहीं गिरती है तो आप सिर्फ एक लीफ को निकाल दो और ये प्लांट जो है आप ग्रो कर सकते हो इसे। इस प्लांट को जो है इंडोर बनाना लीफ प्लांट भी कहा जाता है। तो ये देख सकते हो आप हाइट, और जहाँ पे आप चाहते हो कि अपने कॉर्नर्स पे कुछ हाइट वाले प्लांट्स आपको रखने हैं, लेकिन बॉन्जाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगे आते हैं और उसकी प्रूनिंग कटिंग के लिए भी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हम इस तरीके के पौधों को यूज कर सकते हैं। फिर आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा, सेकेंड पौधा जो है वो है पाम ट्री। ये देखिए, ये जो पाम ट्री है ना फ्रेंड्स, लोग कहते हैं हमारा पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। पाम ट्री एक बहुत आसानी से मेंटेन करने वाला पौधा है। सिर्फ 3 बातों का आप ध्यान रखिए। ओवर वाटरिंग मत कीजिए प्लांट में कभी भी, क्योंकि आप गमले में लगा रहे हो, क्यारी में नहीं लगा रहे, इंडोर डेकोरेशन के लिए लगा रहे हो, तो इसको वेल लिट प्लेस पे रखो। अभी इन्होंने भी क्या है, देखो इंडोर है इसलिए अंदर रख रखा है, लेकिन ऐसी जगह पे रखो आप जहाँ पे आसपास कोई खिड़की की रोशनी, दरवाजे से रोशनी, या घर के मेन गेट पे जहाँ रोशनी आए, धूप नहीं चाहिए इस प्लांट को, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन वेल लिट प्लेस चाहिए जहाँ पे अच्छी रोशनी पड़ रही हो। तो पाम ट्री में यही चीजों का ध्यान रखना है हमें। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ओवर प्रूनिंग नहीं करनी है, और इसे वेल लिट प्लेस पे रखना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, पाम ट्री लंबा और टॉल प्लांट है, इसको पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टाइम टू टाइम। तो हम जब भी पाम ट्री को अपने घर लेकर के आएंगे, तो कुछ लोग करते हैं ना, सूख गई है पत्ती तो ऊपर से उसे सूखी सूखी पत्ती को कैंची से काट दिया, ये सब मत कीजिए, बल्कि आप इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दीजिए और सॉइल इसकी बहुत लाइट रखिए। तो पाम ट्री आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। ब्यूटीफुल प्लांट है, वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा जो है घरों में रखा जाता है। इसे जो है अबंडेंस के लिए लगाते हैं लोग बाग, कि इससे ये कहा जाता है, ये सुना जाता है, जितना हमने भी पढ़ा है, कि अबंडेंस के लिए इसे लगाया जाता है घरों में। और ग्रीनरी तो कोई भी पौधा आप लगाओगे बेहद खूबसूरत लगता ही है। इसके बाद हम तीसरा पौधा जो है हमारी लिस्ट में उसकी बात कर फ्रेंड्स, ये जो सामने आप मॉन्स्टेरा देख रहे हो ना, मॉन्स्टेरा का पौधा, ये सबसे अच्छा प्लांट होता है इंडोर डेकोरेशन के लिए, आउटडोर डेकोरेशन के लिए। डायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाएगा, और इंडोर में जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं होगी, हल्की फुल्की लाइट आती होगी, वहां पे भी चल जाएगा। यहाँ कम लाइट वाले एरिया में आप इस पौधे को रख दोगे और खाद अच्छे से दोगे, फर्टिलाइजर्स अच्छे से डालते रहोगे, तो ये पौधा आराम से चलेगा। इसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं लगते, तो आप इसमें साल में 2 बार भी अगर नीम का छिड़काव करोगे तो ये चल जाएगा। ये आप देख लो, मैं और पास से मॉन्स्टेरा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मॉन्स्टेरा का पौधा, और लीव्स देखो कितनी अच्छी हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितना बड़ा लीव्स का सरफेस एरिया होगा, उतनी ही अच्छे से वो आपके कमरे के टॉक्सिन्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, इनको कम करता है और ऑक्सीजन को बढ़ाता है और आपकी एयर को प्योरीफाई करता है। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए कोई भी पौधा जब आप अपने घर के अंदर लगा रहे हैं तो। एंड फ्रेंड्स, जो अगला पौधा है हमारी लिस्ट में वो है ये फिडल प्लांट। ये जो है ये पौधा इंडोर आउटडोर हर तरीके के एटमॉस्फेयर के लिए परफेक्ट है। इसकी देखिए लीव्स कितनी बड़ी होती हैं, ये भी एयर प्योरीफायर के तरह काम आता है। ये घरों के कॉर्नर्स को सजाने के लिए, जब भी हमें टॉल प्लांट्स यूज करने होते हैं, तब ये पौधा काम आता है। और लगभग देखिए इसकी हाइट कितनी ले जाता है ये पौधा, ये देखिए
कितनी ज़्यादा हाइट है इसकी। तो इसे कोई भी हमारे ड्राइंग रूम में कोई कॉर्नर है जहाँ हमें कुछ खाली खाली लगता है तो हम इस प्लांट को सजा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप कॉर्नर्स को डेकोरेट कर रहे हो ना अपने घरों के, तो सिर्फ एक एक पौधा रख करके उसको छोड़ मत दो दोस्तों। हमेशा 2-4 पौधों को झुंड में रखो। आप खुद देखना कि आपको कितनी अच्छे से आपका पौधा ग्रोथ लेता है। बहुत आराम से आपको ये जो पौधे हैं फलते फूलते हुए दिखेंगे, बहुत कभी डेड नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉल पौधे थे जिसके बारे में हमने बात करी, और इस नर्सरी के लिए मैंने आपको डिटेल्स दिलवाई दी हैं जो भैया ने बताई है। ये सफायर सेक्टर 90 मॉल के पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट एरिया। आध्या इज स्टिल चूजिंग एंड बिजी इन द प्लांट्स। सो बच्चों के लिए भी बहुत थेरेपी का काम करते हैं। आजकल बच्चे भी कोई कम स्ट्रेस में नहीं है, तो बच्चों को अगर आपको स्क्रीन टाइम कम देना है तो डाइवर्ट देम ना, डाइवर्ट करो उन्हें गार्डन्स की तरफ, पौधे लगाने में, पौधों में पानी देने में। इससे उनको केयरिंग शेयरिंग तो आएगा ही, किसी का ध्यान देना भी आएगा, और दे कैन ऑल्सो वन डे बिकम प्राउड पेरेंट ऑफ प्लांटिंग। और ये सभी जानते हैं कि पौधे लगाना इज अ थेरेपी फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हर उम्र के बच्चे के लिए आप उनको प्लांट लवर बनाइए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम भैया से कुछ और छोटी मोटी डिटेल्स ले लेते हैं और फिर मैं आपको, ये देखिए इन्होंने भी बॉन्साइज तैयार करके रखे हुए हैं। इस नर्सरी की जो डिटेल्स हैं सारी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, इनका फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी, तो आप आगे कोई भी पौधा लेना आप इनसे बात कर सकते हो। भैया अगर कोई फोन करके आपसे पूछता है तो आपका फोन नंबर आप दे देंगे हमें, बिल्कुल है ना, और डिलीवर भी करवा देते हैं आसपास कहीं। कह के भी आया कि आपके चैनल देख के आया तो बिल्कुल डिस्काउंट भी करके देंगे। थैंक यू सो मच। सी दिस भैया इज वेरी नाइस, ही सेइंग कि अगर आप मेरे चैनल को बोल दोगे कि भाई मैं ये देख करके आया हूँ तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और वैसे ही आप देखो, जैसे ये चाइनीज पोथोस है, इसे चाइनीज मनी प्लांट कहते हैं लेमन लैंग्वेज में। तो ये जो पौधा है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, इनकी नर्सरी पे अवेलेबल है। और मात्र कितने में दिया भैया आपने? 70 रुपए का लगाया है ये पौधा। ऐसे सिंगोनियम है, इंडोर अदर प्लांट्स भी हैं, जीजी का पौधा है, तो काफी अच्छा कलेक्शन है। और आप देख सकते हो सारे हेल्दी प्लांट्स हैं इनके पास, तो बिना सोचे समझे आप आ जाइए। वैरायटी वगैरह सारी वैरायटी मिल जाएंगी, वगैरह जो आपको चाहिए। इंडोर मॉन्स्टेरा वगैरह। मॉन्स्टेरा का क्या प्राइस है भैया? मॉन्स्टेरा वाला 450 का लास्ट 450, और चौड़ी लीफ वाला पुराना प्लांट है। पुराना प्लांट से फ्रेंड तो मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं, बिल्कुल रेडी करके देंगे। मॉन्स्टिक वगैरह भी मिल जाएगी, सब लगा के देंगे, मॉन्स्टिक वगैरह सब चीजें लगा के देंगे। चाहिए काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी। अनानास है, अनार है, चीकू वगैरह है, सब कुछ। अच्छा, आपके पास चीकू भी है, अनार भी है। तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स के प्लांट्स अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पौधे हैं इनके पास। इनके पास अनार का पौधा है, अमरूद का हमने आपको दिखाया, मौसमी का हमने आपको दिखाया, चीकू का भी भैया कह रहे हैं। और सबके प्राइस रेंज 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग 100। और सारे पौधों की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि 7 फुट का पौधा मौसमियाँ लटक रही है वो आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जरूर इस नर्सरी पे। थैंक यू सो मच भैया आज हमें एंटरटेन करने के लिए और इतने अच्छे से पौधों के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पौधे लगाते रहिए, सिखाते रहिए, बात करते रहिए। मोर यू प्लांट, मोर यू गिव एनर्जी टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग आवर चैनल।